सोचो, हर बार जब तुम मरते हो जिंदगी वहीं से दोबारा शुरू हो जाती है, लेकिन हर बार मौत और दर्द वही होता है। एक ऐसा सोल्जर जो जंग जीतने के लिए हर दिन दोबारा जीता है, लेकिन क्या वक्त के इस चक्रव्यूह से निकलना मुमकिन है? फिल्म का नाम है एज ऑफ टुमारो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सैम और ये है नो दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक भविष्य के समय से, जब पृथ्वी पर एक अजीब और खतरनाक प्रजाति का हमला हो चुका है। ये एलियंस, जिन्हें मिमिक्स कहते हैं, तेजी से धरती के कई हिस्से अपने कब्जे में ले चुके हैं। इंसानियत के लिए ये एक खतरा बन चुका है। इस लड़ाई के 5 साल बीत चुके हैं। साल है 2020। अब तक दुनिया भर के सारे देश मिलकर इस एलियन प्रजाति के खिलाफ एक यूनाइटेड मिलिट्री फ्रंट बना चुके हैं और हर मोर्चे पर एक ही मिशन है, इंसानियत को बचाना। यही वक्त है जब कहानी में एंट्री होती है मेजर विलियम केज की, एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव जिसका असली काम था आर्मी की इमेज को दुनिया के सामने बेहतर दिखाना, ना कि जंग लड़ना। उसका लड़ाई के मैदान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक दिन जनरल ब्रिघम उसे बुलाता है और कहता है, कल फ्रांस में एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। हम चाहते हैं कि तुम फ्रंट लाइन में जाओ और पूरा लड़ाई अपनी टीम के साथ रिकॉर्ड करो। विलियम घबरा जाता है और कहता है, सर, मैं कभी लड़ाई के मैदान में नहीं गया, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जनरल कहता है, तुम्हारे सीनियर ऑफिसर्स को बता दिया गया है, तुम्हारा फैसला अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। विलियम का हालत टाइट हो जाती है। जब वो मना करता है तो उसे जबरदस्ती मिलिट्री कस्टडी में ले लिया जाता है। अगले दिन बिना किसी ट्रेनिंग के उसे एक यूनिट के साथ जंग के मैदान में भेज दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है कुछ अजीबोगरीब सोल्जर्स के साथ। विलियम डरा हुआ है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहां एक सोल्जर स्पिनर उसे कहता है, लड़ाई में जाने से पहले अपनी गन का सेफ्टी मोड चेक कर लेना, वरना कुछ भी हो सकता है। सभी सोल्जर्स एक जैसे हाईटेक बैटल सूट्स पहने होते हैं। ये सूट्स बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर सही से ऑपरेट नहीं किया जाए तो मौत तय है। जब एयरक्राफ्ट जंग के मैदान की तरफ बढ़ता है, तब पूरी टीम के चेहरे पर डर भी होता है और जुनून भी। विलियम का तो हाल ही खराब है। पहली बार उसे समझ आता है कि ये कोई वीडियो शूट नहीं, ये असली जिंदगी और मौत का मैदान है। प्लेन के अंदर जनरल फेडरल सभी को मोटिवेट करता है, ये तुम्हारा जंग है, हर एक मिमिक को खत्म करो, कोई पीछे नहीं हटेगा। जब एयरक्राफ्ट जंग के मैदान पर पहुंचता है तो आग और बारूद के बीच विलियम की जिंदगी फंस जाती है, जहां मौत का कोई वक्त नहीं होता और हर दिन एक ही चीज बार बार होती है। जब सभी सोल्जर्स लड़ने जा रहे होते हैं, अचानक से आसमान में एक तेज बिजली चमकती है और तुरंत ही उनका एयरक्राफ्ट एक जोरदार धमाके के साथ हिल जाता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है, एक बड़ा ब्लास्ट होता है और प्लेन सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। प्लेन क्रैश हो जाता है, हर सोल्जर अंदर फंस जाता है। धुआं, आग और चीख पुकार के बीच सब कुछ तबाही में बदल चुका होता है और इसी बीच विलियम भी जमीन पर पटक जाता है बिना किसी तैयारी के। जंग के मैदान में उतरते ही हालत और भी खराब हो जाता है। मिमिक एलियंस हर तरफ से अटैक कर रहे होते हैं। विलियम की यूनिट एक एक करके मार दी जाती है। वो बेचैन होकर अपने सूट से गन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सूट में एक सिस्टम होता है जो उसकी फायरिंग डिसेबल कर देता है। तभी एक अजीब सा एलियन उसके सामने आता है और वो सोल्जर्स को एक एक करके मार देता है। विलियम मुश्किल से अपनी गन एक्टिवेट करता है और बड़ी मुशक्कत के बाद उस एलियन को मार गिराता है, लेकिन उसका सुकून बस कुछ ही पल का होता है, क्योंकि तुरंत एक दूसरा एलियन आ जाता है। इस बार काफी बड़ा, तेज और उसका रंग होता है काला और नीला। विलियम जानता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। उसकी गन फेल हो जाती है तो वो एक मरे हुए सोल्जर के पास से एक ग्रेनेड उठाता है और उस एलियन के मुंह पर
फेंक देता है। ब्लास्ट में एलियन तो मर जाता है, लेकिन उसका जहरीला खून विलियम के चेहरे पर गिरता है जैसे एसिड हो, और तुरंत ही विलियम की मौत हो जाती है। पर ये क्या, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। विलियम की आंखें खुलती है एकदम वैसे ही जैसे सुबह उठता है। वो अब उसी जगह होता है जहां से कल सब कुछ शुरू हुआ था। वही लोग, वही कैंप, वही बातें। वो हैरान होता है, मैं तो कल मर गया था, तो अब यहाँ कैसे? सीन वापस रिपीट होने लगता है। अब विलियम धीरे धीरे समझने लगता है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है, जहां हर बार उसकी मौत के बाद सब कुछ शुरू हो जाता है उस दिन से। अगली बार जब वो जंग के मैदान में जाता है तो इस बार उसकी नजर पड़ती है एक और सोल्जर पर, रीटा व्रतास की, जिसे लोग फुल मेटल बीच कहते हैं। वो एलियंस को अकेले ही चकनाचूर कर रही होती है। विलियम सोचता है शायद ये मेरी मदद कर सके। वो उसके पास पहुंचता है, लेकिन रीटा बिना कुछ सोचे उसके सूट का पावर कोर निकाल लेती है और उसे जंग के मैदान में अकेला छोड़ देती है। और नतीजा होता है फिर से मौत, फिर से आंखें खुलती है और फिर वही सुबह। अब विलियम हर दिन कुछ ना कुछ सीखने लगता है। उसे हर अटैक की डायरेक्शन याद हो जाती है, हर मूव याद हो जाता है। वो सर्जन के सामने जाकर कहता है कल सब मर जाएंगे, मुझे सब कुछ याद है, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। उसके मुंह पर टेप लगाकर फिर से जंग में भेज दिया जाता है। हर नए दिन के साथ विलियम और ज्यादा तैयार होता जाता है। इस बार जंग में वो सीधा रीटा के पास पहुंचता है और उसकी जान बचाता है। रीटा हैरान हो जाती है। तभी रीटा उसे कहती है जब तुम फिर से वापस आओ तो मुझे ढूंढना, हम मिलकर इस जंग को समझने की कोशिश करेंगे। अगले दिन सुबह सब कुछ फिर से वैसे ही शुरू होता है जैसे कल हुआ था। विलियम और रीटा जंग में जाते हैं और फिर से एयरक्राफ्ट में ब्लास्ट होता है और दोनों मार दिए जाते हैं। फिर से वही सुबह, वही जगह, वही सिचुएशन। लेकिन इस बार विलियम एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो सोल्जर नहीं, एक आम आदमी जैसा एक्ट करता है, एक नॉर्मल सिविलियन जिसे सिस्टम के अगेंस्ट गुस्सा है। वो सीधा रीटा के पास पहुंचता है और उसे धमकी देता है तुम्हें मुझे अपनी टीम में लेना ही पड़ेगा। लेकिन रीटा जो इस मोमेंट को पहली बार जी रही होती है, कुछ भी नहीं समझ पाती, कंफ्यूज्ड हो जाती है और विलियम वहां से भाग जाता है। रास्ते में भागते हुए उसके सामने एक ट्रक आ जाता है और उसके नीचे आकर वो तुरंत मर जाता है। फिर से रिसेट, वही दिन, वही जगह, वही लोग। लेकिन इस बार विलियम समय का हिसाब पहले से रखता है और ट्रक के रास्ते में आने से कुछ सेकंड पहले ही साइड हो जाता है। जिंदा रहकर अब वो सीधा जाता है रीटा से मिलने। लेकिन इस बार उस तक पहुंचना आसान नहीं होता। वो एक हाई सिक्योरिटी जोन में होती है। गेट पर लिखा होता है क्रॉस लाइन ऑथोराइज्ड ओनली। लेकिन विलियम बिना डरे अंदर घुस जाता है। जैसे ही रीटा उसे देखती है, विलियम कहता है तुमने ही कल कहा था आज मुझसे मिलना। रीटा के चेहरे पर शॉक होता है, लेकिन कुछ पल बाद उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। अब वो समझ जाती है विलियम भी उसी लूप में फंसा है जिसमें कभी वो खुद थी। रीटा धीरे से कहती है किसी को मत बताना, वॉर रूम वाले तुम्हें तुरंत मेंटल वार्ड भेज देंगे। वो उसे ले जाती है एक रिसर्च फैसिलिटी में जहां एक साइंटिस्ट होता है, डॉक्टर कार्टर। ये डॉक्टर एलियंस और उनके न्यूरो सिस्टम्स पे रिसर्च कर रहा होता है। डॉक्टर कार्टर उन्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है। एलियंस 3 प्रकार के होते हैं। ड्रोन टाइप मिमिक्स जो जंग में लड़ते हैं, अल्फा टाइप मिमिक्स ज्यादा पावरफुल, और एक होता है सबसे खास और डेंजरस ओमेगा, पूरा नेटवर्क कंट्रोल करता है। सारे एलियंस का नर्वस सिस्टम उससे लिंक्ड होता है। विलियम शॉक में आ जाता है। अब उसे समझ आता है कि वो बार बार एक ही दिन जी रहा है, क्योंकि उसने एक अल्फा को मार दिया था और उसका खून उसके शरीर में चला गया था। डॉक्टर कार्टर कहता है जब तक ओमेगा जिंदा है तुम उसके सिस्टम का हिस्सा हो, और अगर तुमने उसे खत्म नहीं किया तो ये लूप कभी नहीं टूटेगा और इंसानियत कभी नहीं जी
जीतेगा। रीटा तुरंत कहती है ट्रेनिंग कल से शुरू होती है। वो विलियम से कहती है तुम्हें हर दिन मरना पड़ेगा और हर दिन जीना पड़ेगा और हर दिन नए क्लूज लेकर वापस आना पड़ेगा, तब तक जब तक तुम्हें ओमेगा की असली जगह का पता नहीं लग जाता। और अब शुरू होती है विलियम की असली ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें जान चली जाए तो भी काम है। रोज नए तरीके से मार खाना, रोज नए दर्द से गुजरना और फिर सुबह वापस उसी जगह आँख खोलना, ये विलियम की रूटीन बन जाता है। कभी उसका हाथ टूट जाता है, कभी पैर कट जाता है और कभी तो उसके अंदर की सांस भी जवाब दे देती है। रीटा उसकी ट्रेनर होती है लेकिन उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं। जैसे ही विलियम ज्यादा चोट खा जाता है वो बिना किसी हेजिटेशन के उसे मार देती है, क्योंकि वो जानती है अगर विलियम मर गया तो नए दिन के साथ सब कुछ रीसेट हो जाएगा। अब विलियम के पास एक अलग ही ताकत आ चुकी थी। उस एलियन का खून उसके शरीर में अभी भी है, इसी वजह से वो बार बार एक ही दिन जी सकते हैं। लेकिन इस शक्ति का एक बड़ा रिस्क भी है, अगर उसका खून ज्यादा बह गया तो ये पावर हमेशा के लिए चली जाएगी। इसीलिए विलियम रोज अपना शरीर मॉनिटर करता है। अगर चोट ज्यादा गहरी लगती है तो वो खुद अपने आप को मार देता है ताकि फिर से नए दिन के साथ सब कुछ रीसेट हो सके। दिन बीतते हैं, ट्रेनिंग इंटेंस होती जाती है और विलियम एक मशीन जैसा लड़ने लगता है। और फिर एक दिन उसके दिमाग में एक विजन आता है, एक सपना, जिसमें वो ओमेगा एलियन को एक बड़ी सी डैम के नीचे छुपा हुआ देखता है। वो तुरंत रीटा और डॉक्टर कार्टर के पास जाता है और कहता है मैंने देखा है ओमेगा एक डैम के अंदर छुपा है, लेकिन लोकेशन जर्मन में लिखी थी, पूरी तरह समझ नहीं आई। डॉक्टर और रीटा डिसाइड करते हैं अब वक्त आ गया है फील्ड में निकलने का। वो सब कुछ छोड़कर सीधा उस डैम तक पहुंचना चाहते हैं जहां विलियम ने ओमेगा को सपने में देखा था। अगले दिन सुबह सब कुछ वापस शुरू होता है और इस बार मिशन फिक्स है, ओमेगा को ढूंढना। लेकिन हर बार जब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं कोई ना कोई अटैक कर देता है। रीटा बार बार मर जाती है। विलियम हर बार सिनेरियो को पहले से याद करता है, एंगल और पोजीशन आइडेंटिफाई करता है, लेकिन कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। विलियम थक चुका होता है, उसे लगता है कि ये लूप कभी नहीं टूटेगा। इस बार वो कुछ अलग करता है, मिशन स्टार्ट होने से पहले ही जेल से भाग जाता है और सीधा लंदन जाकर एक बार में बैठकर विस्की के घूंट लगाने लगते हैं। तभी एक बड़ा धमाका होता है। वो बाहर निकलता है तो देखता है कि लंदन की सड़कें पुलिस से भरी होती है। वो लोग विलियम को टेररिस्ट समझकर घेर लेता है और फिर एक गोलियों की बारिश में उसकी मौत हो जाती है। फिर से रीसेट। अब लंदन और फ्रांस दोनों जगह अटैक्स होने वाले हैं, ये कंफर्म हो जाता है। विलियम अब अपने ट्रेनिंग में और भी सख्ती लाता है। एक दिन जब मिशन फिर से चालू होता है, विलियम और रीटा बीच से आगे निकल जाते हैं और एक छोटी सी गांव तक पहुंचते हैं। वहां कुछ छुपी हुई आर्मी की गाड़ी होती है और उनके रास्ते में कई रुकावटें भी। रीटा को पुलिस ब्रीफिंग देती है, हमने सब कुछ प्लान के मुताबिक किया है लेकिन फिर भी कुछ मुश्किलें हैं। रीटा कहती है तो हम अलग अलग रास्ते पकड़ते हैं, जहां से पहले निकलने का चांस मिले वहां से ओमेगा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब विलियम और रीटा अलग अलग रास्ते चुनते हैं तो उनके पीछे पुलिस और मिलिट्री के लोग लगा दिए जाते हैं। भागते भागते उन्हें एक ट्रक मिल जाता है जिसमें वो चढ़ जाते हैं। सब कुछ सही लग रहा होता है लेकिन अचानक एक और ट्रक उनके सामने आ जाता है और पीछे से एक और डेंजर, मिमिक एलियन। लेकिन अब विलियम वो डरपोक इंसान नहीं रहा, उसने हर दिन मरकर जीना सीख लिया है। वो एलियन को चकनाचूर कर देता है और ट्रक लेकर निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रक का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब वो पैदल एक पुराने खाली घर तक पहुंचता है। उस घर में सब कुछ ताला लगा होता है लेकिन एक जगह हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। विलियम पूरे घर को छान मारता है पर हेलीकॉप्टर की चाबी नहीं मिलती। रात ढल चुकी होती है और एक थकावट भरी खामोशी के बीच विलियम और रीटा
बैठकर बात करते हैं। विलियम कहता है यहाँ एक और गाड़ी भी है, थोड़ा पेट्रोल भी है, शायद उससे हम शहर तक जा सके, पर वो भी जानता है सिर्फ गाड़ी से ये मिशन पूरा नहीं हो सकता। फिर वो हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रीटा एलियन के हाथ लग जाती है और मर जाती है। एक ही इंसान को बार बार अपने सामने मरते देखकर विलियम का दिल टूट चुका होता है। अब ये सिर्फ मिशन नहीं, ये पर्सनल बन गया था। अगली सुबह विलियम एक अलग डिसीजन लेता है, ना ट्रेनिंग, ना टीम, ना रीटा। अब वो अकेला ही मिशन कंप्लीट करेगा। वो हेलीकॉप्टर उड़ाता है पूरी तैयारी के साथ। एक के बाद एक 11 एलियंस को खत्म करता हुआ वो जर्मनी के उस डैम तक पहुंचता है जहां उसने ओमेगा को देखा था सपने में। पर वहां पहुंचकर उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सब कुछ एक झूठ था। ओमेगा वहां था ही नहीं, वो एक ट्रैप था जिसमें विलियम को फंसाया गया था। एक पावरफुल एलियन उस पर अटैक करता है, उसे घायल करता है, लेकिन नहीं मारता। विलियम का खून बहने लगता है और उस मोमेंट पे उसे समझ आ जाता है मिमिक्स चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, लेकिन कमजोर बन जाऊं ताकि मेरी पावर चली जाए और मैं लूप से बाहर हो जाऊं। अपने सारे प्लान को फेल होता देखकर विलियम एक अंतिम कदम उठाता है। वो डैम के पानी में छलांग लगा देता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अगली सुबह विलियम एक बार फिर रीटा और डॉक्टर कार्टर के पास होता है। वो कहता है ये सब एक झूठ था, उन्होंने हमें सपनों के जरिए गुमराह किया ताकि हम कभी ओमेगा तक ना पहुंच पाए। डॉक्टर कार्टर एक नई उम्मीद देता है, मेरे पास एक डिवाइस है जो हमें डायरेक्टली ओमेगा के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है, लेकिन वो डिवाइस किसी और के पास है, जनरल ब्रिकहैम। अब विलियम, रीटा और कुछ ट्रस्टेड सोल्जर्स के साथ हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, जनरल से मिलते हैं और वो डिवाइस लेकर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं उनके सामने मिलिट्री का एक बड़ा स्क्वाड आ जाता है उनका रास्ता रोकने के लिए। जब हालत हाथ से बाहर होने लगते हैं रीटा एक कठिन फैसला लेती है। वो कहती है मुझे मार दो ताकि हम वापस दिन रीसेट कर सके और फिर नया दिन, एक नई शुरुआत। इस बार विलियम एक बार और मिशन पे निकलता है और सफलता के साथ वो डिवाइस हासिल कर लेता है। रीटा उसे जंग में भेजती है जहां एक बार और विलियम का दिमाग ओमेगा के नेटवर्क से जुड़ जाता है। उस कनेक्शन के जरिए उसे एक नई झलक मिलती है। ओमेगा पानी के नीचे एक पुराने म्यूजियम के गड्ढे में छुपा होता है, वही लोकेशन जहां उसका सारा नेटवर्क चलता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। रास्ते में दुश्मनों के साथ भयानक लड़ाई होता है। जब दोनों आंखें खोलते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं। तभी एक डॉक्टर आता है, तुम्हारा खून ट्रांसफ्यूज कर दिया गया है। और इसके साथ ही विलियम को समझ आ जाता है अब उसके पास वो रिसेट वाली ताकत नहीं रही। अगर अब वो मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, टीम बनानी होगी जिसे ओमेगा तक पहुंचा जा सके। विलियम कहता है कौन मानेगा हमारी बात, सब मुझे पागल समझेंगे। पर रीटा उसका हाथ थाम कर कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के अंधेरे में वो सब जनरल के ऑफिस जाकर सब कुछ बता देते हैं। पहले तो लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते, पर तभी एक हाई रैंकिंग ऑफिसर सामने आता है और कहता है मैं इनके साथ हूँ। और सभी सोल्जर ओमेगा के खिलाफ एक अंतिम मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं, डेस्टिनेशन ओमेगा का गुप्त अड्डा। लेकिन ओमेगा सब कुछ समझ चुका होता है। वो अपने मिमिक्स भेजता है और हवा में ही एयरक्राफ्ट पर अटैक कर देता है। जमीन तक पहुंचते पहुंचते आधी टीम खत्म हो जाती है। बच जाते हैं सिर्फ विलियम और रीटा। और अब उनका सामना है ओमेगा के सबसे खतरनाक एलियन से। विलियम और रीटा प्लान बनाते हैं, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम ओमेगा तक पहुंचकर बॉम्ब लगाओ। रीटा फुल स्पीड में दूसरी डायरेक्शन में दौड़ जाती है। एलियंस उसके पीछे लग जाते हैं। विलियम लेक के पास पहुंचता है जहां ओमेगा छुपा होता है। पीछे से एलियंस भी पहुंच जाते हैं और सबसे पहले रीटा को मार देते हैं। विलियम के पास वक्त बहुत कम होता है। वो पानी में कूद जाता है, लेकिन मिमिक्स उसका पीछा करता है। लेकिन वो रुकता नहीं, बॉम्ब निकालता है। ओमेगा के बिल्कुल पास
फेंक देता है और फिर जोर का धमाका, एक ऐसी शॉकवेव निकलती है जो पूरे पेरिस को हिला देती है। ओमेगा और उसके सारे मिमिक्स खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद एक अजीब सा पल आता है। ओमेगा का खून विलियम के ऊपर गिरता है और एक बार फिर उसकी आंखें खुलती है, पर इस बार कुछ अलग होता है। एक नया दिन है, लेकिन मिमिक्स दुनिया के हर कोने में खत्म हो चुका है। विलियम के पास अब ऑफिसर रैंक भी होता है। वो बेस में चलता है और रीटा को देखता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, रीटा हैरान हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। विलियम सिर्फ मुस्कुराता है। उसकी आंखों में चैन है, क्योंकि अब फाइनली जंग जीती जा चुकी है। और फिर विलियम के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान उभरता है और यहीं पर कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच जाती है। अब जब विलियम ने ओमेगा को मार गिराया, उस वक्त ओमेगा का खून उसके शरीर पर गिरता है। अब ओमेगा के मरने के बाद उसका फाइनल टाइम लूप ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है और पूरा टाइमलाइन एक बार और पीछे रिवाइंड होता है, लेकिन इस बार बिना ओमेगा के कंट्रोल के। जंग जीती जा चुकी थी, पर टाइम फिर से रीसेट हो गया था, लेकिन इस बार परमानेंट जीत के साथ। इसी वजह से जब विलियम अगले दिन उठता है, ना कहीं मिमिक्स बचे होते हैं, ना रीटा उसे पहचान पाती है और ना ही उसे किसी लड़ाई का सबूत मिलता है, क्योंकि सब कुछ रीसेट हो चुका है। और इसी के साथ खत्म होती है एज ऑफ टुमारो की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां वक्त के साथ लड़कर एक आदमी ने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।